आज हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की सहायता से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल करते हैं। यह इवेल्युएट 0 to इनफाइनाइट इंटीग्रेशन sin x अपॉन x dx। हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू याद करनी है। लिमिट है 0 to इन्फिनिटी और sin x अपॉन x dx। पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन की एफ टी, माना एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट sin tx upon x dx. Then Laplace transform of ft, this is equal to integration 0 to infinite e raised to power minus pt, और जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है ft का, ये ft फंक्शन आ गई और इनटू dt। दिस इज इक्वल टू पहला इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी और दूसरे की लिमिट भी 0 to इन्फिनिटी है, इसलिए इसको कैसे भी लिख सकते हैं। परंतु dt और dx ये हमारे आगे पहले dx x वाला सोल्व होगा, इसलिए इसको dx बाद में लिखा और dt पहले, ताकि पहले x सोल्व हो जाए और बाद में dt। तो इसको खोल के रख दिया हमने इस इंटीग्रेशन को। इनटू में क्या आ गया, एक तो 1/x है, e raised to power minus pt है और sin tx है। सारे हमने फंक्शन लिख दिए। पहले x के लिए सोल्व होगा तो t कॉन्स्टेंट होगा, इसलिए पहले t के लिए इधर देखिए ये dx है और इधर ये t वाला है, तो t वाला इंटीग्रेशन को हमने ले लिया। पहले x सोल्व हो रहा था और अब t वाला पहले सोल्व होगा, तो t वाला सोल्व होगा तो उसके लिए x कांस्टेंट रहेगा, तो 1/x जो है टर्म ये बाहर आ गई और dx बाहर आ गया। इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ क्या था, dt dx था, जिसको हमने dx dt कर दिया पहले, और इस इंटीग्रेशन के ऑर्डर चेंज करने के बाद में अब हमारे पास ये आ गया 1/x। और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये देख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है sin tx का। sin tx का क्या है, e raised to power minus pt और dt, तो t के रूप में sin tx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसलिए इसको हमने ऐसा लिख दिया। ये 1/x इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin tx इज इक्वल टू, हम जानते हैं x अपॉन पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये x एक ही जगह काम करेगा, तो a अपॉन साइन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कैंसिल हो गया, 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। 1/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में a की जगह कांस्टेंट x है, सॉरी p है, इसलिए इसका टेन इनवर्स में होगा 1/p इंटू, यानी 1/a टेन इनवर्स x अपॉन ए, 1/p टेन इनवर्स x अपॉन p, और लिमिट हमने वही पुट कर दी 0 to इन्फिनिटी। अब हम मान रखेंगे टेन इनवर्स इन्फाइनाइट इक्वल टू होता है π/2 और टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू होता है 0 बार 1/p पढ़ा है, और ये मान आ गया p/2p। दिस इम्प्लाइज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो फंक्शन हमने ft लिया था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा π/2p, एंड देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ π/2p इज इक्वल टू ft। तो इसके लिए हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्म इसका निकालना है, और ये π/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म 1/p का निकालना है, जो होगा 1, और इसलिए π/2 इंटू 1। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह मान पुट कर देते हैं अपन ft का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनिटी sin tx अपॉन x dx, दिस इज इक्वल टू π/2, और अब t की जगह हम 1 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट sin x अपॉन x dx, दिस इज इक्वल टू π/2। इस प्रकार से हमने जो इंटीग्रेशन दे रखा था उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से इसको सॉल्व कर दिया। जहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी काम में लिया हमने, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म भी हमने काम में लिया, और दोनों को काम में लेते हुए हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। तो कुछ ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो, तो भी हम उनको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से सिद्ध या सॉल्व कर सकते हैं। एक थ्योरम है जिसका हम यूज करेंगे, वो है फोरियर्स इंटीग्रल थ्योरम। स्टेटमेंट इसका है, लेट f(x) satisfied the Dirichlet condition in every finite interval -α to α, x is lying between -α to α, and if integration -infinity to infinity modulus of f(x) dx converges, यदि ये convergent integration है, then at each point of continuity x of f(x) this is equal to 1/2 pi integration -infinity to infinite dv -infinity to infinity integration fu cos of x v into x minus u du, ये इसके बराबर होता है यदि ये कंडीशन लागू है। ये इंटीग्रेशन जो कन्वर्जेंट है, और ये सारी f(x) जो सारी इसके अंदर -α to α के अंदर, इस इंटीग्रेशन के अंदर डिरिचलेट कंडीशन सारी संतुष्ट करता है, तो हमारा f(x) बराबर ये हो जाता है। द कॉम्प्लेक्स इन्वर्सन फार्मूला, इसके अंदर हम इस थ्योरम का यूज करेंगे इसलिए, और कॉम्प्लेक्स इन्वर्सन फार्मूला जो दे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम क्या है, लेट f(x) हैज ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर गामा। f(x) जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन गामा ऑर्डर की
कोई फंक्शन है और वो भी कैसी है, कंटिन्यूस डेरिवेटिव। इसके सारे कंटिन्यूस डेरिवेटिव डैश डबल डैश ये सारे कंटिन्यूस डेरिवेटिव इसके विद्यमान है। फॉर लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स जो है लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है, वेयर गामा इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ कैपिटल एफ पी दिस इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स। जो स्मॉल एफ एक्स है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी क्या है, कैपिटल एफ पी, यदि ये दे रखा है, देन एल इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ पी इज गिवन बाई दिस। तो कह रहा है कि इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एफ एक्स जो होगा स्मॉल एफ एक्स वो इसके बराबर होगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी टू गामा प्लस आयोटा इन्फिनिटी ई रेज टू पावर पी एक्स कैपिटल एफ पी डी पी वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। यदि एक्स की वैल्यू 0 से कम है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू 0 आएगी, और यदि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है then एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी टू गामा प्लस आयोटा इन्फिनिटी। ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, ई रेज टू पावर पी एक्स इंटू कैपिटल एफ पी डी पी वेयर कैपिटल एफ पी इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ पी। और हमारा जो गामा है वो जो फंक्शन एफ एक्स दे रखी है उसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर दे रखा है वो गामा है। प्रूफ देखिए, इफ जी एक्स हैज ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव एंड इफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी gx dx is absolutely convergent, then gx may be represented by the Fourier integral transform। ये जो दे रखा है फोरियर इंटीग्रल जो थ्योरम दे रखी है उससे हम यदि gx कंटिन्यूस डेरिवेटिव रखता है और इस इंटीग्रेशन की एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है ये इंटीग्रेशन, तो gx की वैल्यू को हमने ऊपर जो थ्योरम पढ़ी है जो स्टेटमेंट दे रखा है फोरियर इंटीग्रल थ्योरम, उससे हम gx को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर आयोटा वी एक्स डी वी minus infinity to infinite gu e raised to power minus iota v into u du. Let us take that gx this is equal to e raised to power minus gamma x into fx, x is greater than 0. Let us then minus infinity to infinity gx dx is absolutely convergent for gamma is greater than 0 and for fx is exponential order of gamma, thus all the conditions of Fourier integral theorem are satisfied. Hence from first we have for x is greater than 0 e raised to power minus gamma x, इसको हमने e raised to power minus x से दोनों साइड में गुणा कर देते हैं। f x this is equal to 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e raised to power minus आयोटा v x, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है दूसरा जो इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e raised to power minus गामा u जिससे हमने गामा x से मल्टीप्लाई किया है f u e raised to power minus u into v du this into dv। ये जो इंटीग्रेशन जो फर्स्ट है उसकी बात करेंगे हम। ये इंटीग्रेशन जो फर्स्ट दे रखा है जी एक्स दिस इज इक्वल टू दिस, इसी इंटीग्रेशन की बात करेंगे अपन। तो एफ एक्स के लिए कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इंटू दिस इज इक्वल टू दिस एफ यू। एफ यदि हम फंक्शन लेते हैं तो एफ आ जाएगा, जी फंक्शन है तो जी आ जाएगा, तो यहाँ हमने जी की जगह एफ लिख दिया है। तो नई फंक्शन एफ एक्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देखिए 1/2 पाई इंटीग्रेशन वही है ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा भी है, और इसको हमने जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएंगे। हमने इसको पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई किया है किससे, gx is absolutely this gamma is exponential order of this, thus all the condition of Fourier integral are satisfied। तो हमने इसके लिए हमने देखा कि इसकी जगह हम यदि ये पुट कर देते हैं gx की जगह हम ये पुट कर देते हैं, ये सॉरी gx की जगह हमने पुट किया e raised to power minus gamma x into fx, तो अंदर यहाँ भी पुट कर दिया और यहाँ दोनों जगह पुट करने के बाद में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि e raised to power माइनस का आयोटा vx, और ये देखिए माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है e raised to power माइनस आयोटा vx इंटू ये क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका है, ये p की जगह देखिए क्या दे रखा है गामा प्लस आयोटा v, तो गामा प्लस आयोटा v का चूंकि g का एफ एक्स जो फंक्शन है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा है, मान के चलें कैपिटल एफ पी है, तो कैपिटल एफ पी की जगह ये दे रखा है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने के कारण से इसको कैपिटल एफ की फॉर्म में रख दिया। और अब ये फिर से देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही है, देखिए किसका है, इसको फिर से देखें तो देखिए ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू पी माइनस गामा, यदि हम इसकी जगह पुट कर देते हैं गामा प्लस आयोटा वी बराबर हम कैपिटल पी पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर डी वी है, तो डी वी इज इक्वल टू आयोटा डी वी इज इक्वल टू डी पी आएगा, देयरफॉर डी वी इक्वल टू डी पी अपॉन आयोटा, तो 1/1 तो आयोटा आ गया, तो 1/2 पाई आयोटा हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट्स देखते हैं अपन, ये देखिए वी की लिमिट्स हम यहाँ से रखेंगे, वी का मान रखेंगे और तब हमारे को पी का मान मिलेगा। वी का मान गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी, गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी यदि यहाँ रखते हैं तो देखिए मान जो आएगा पी का मान, सॉरी ये है ऊपर, ये है अपने वी की लिमिट, तो वी की लिमिट के अंदर हम इसकी जगह वी की जगह माइनस इन्फिनिटी रखें
तो ये आ गया पी बराबर गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी, और इसकी जगह हम प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो गामा प्लस आयोटा इन्फिनिटी। ये पी की लिमिट हो गई चेंज इससे, वी को हम पी के रूप में चेंज करने से। और ये देखिए ई के ऊपर क्या दे रखा है, वी दे रखा है, तो वी का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो आएगा पी माइनस गामा अपॉन आयोटा। तो पी माइनस गामा अपॉन आयोटा, इसे आयोटा या आयोटा वी की वैल्यू रख दी हमने, आयोटा वी बराबर पी माइनस गामा। तो ये हमारे पास मान आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, अब एफ एक्स की वैल्यू निकालें तो इधर देखिए हमारे पास ये मान आ जाता है गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी ई रेज टू, यहाँ से गामा प्लस आयोटा इन्फिनिटी ई रेज टू पावर पी एक्स, क्योंकि ये पी एक्स तो अलग कर दो, और दूसरा जो मान है वो ई रेज टू पावर माइनस गामा एक्स आया, जो इधर भी था ई रेज टू पावर माइनस गामा एक्स, और इधर भी था जो लेफ्ट और राइट, चूंकि एक्स और गामा दोनों पी के सापेक्ष इंटीग्रेशन के कारण से कांस्टेंट है, इसलिए ई रेज टू पावर माइनस गामा एक्स बाहर निकल जाएगा, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल होकर के एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन गामा माइनस आयोटा इन्फिनिटी अप टू गामा प्लस आयोटा इन्फिनिटी, और ई रेज टू पावर केवल पी एक्स बचेगा, कैपिटल एफ पी डी पी, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, और हमें यही प्रूव करना था। थैंक यू।